नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। जब से आसिफ मुरी ट्रंप से मिला है और इनकी सऊदी से डील हुई है और अमेरिका ने जब से इनको बोला है ना कि हम तुम्हें मिसाइल दे रहे हैं, एमरैम मिसाइल्स, तब से ये शुरू हो गए हैं धमकियां देना कि अब तो हम इंडिया के रफेल गिरा देंगे, हम कश्मीर को आज़ाद करा लेंगे, हम तो इनके ऑपरेशन 2.0 का बैंड बजा देंगे। ऐसे-ऐसे कमेंट इनकी तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, एमरैम बड़ी खतरनाक और एक्यूरेट मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज डिस्टेंस मिसाइल्स हैं और अमेरिका ने अपने एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 मिसाइल्स और ऐड कर दी हैं। लेकिन ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे ना कि वो मिसाइल्स आएँगी कब? क्या नेगोशिएशंस हुई हैं अमेरिका के साथ कि नहीं हुई? एमरैम 120C8 और एमरैम 120D मिसाइल्स हैं जो अमेरिका इनको दे रहा है, जिनकी रेंज है 150 किलोमीटर से लेके 180 किलोमीटर। ये एयर मिसाइल्स हैं, जो सिर्फ हवा में ही अटैक करती हैं, यानी कि ड्रोन्स को और लड़ाकू विमान को ये तबाह करेंगी। ये लगती हैं अमेरिका के F-22 रैप्टर, F-35 जैसे लड़ाकू विमान में। अब पाकिस्तान के पास तो F-16 है, उसमें तो ये लग ही नहीं सकती। इन मिसाइल्स को लगाने के लिए पाकिस्तान को अपना F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड करना पड़ेगा और डिफरेंट मोड्स लगाने पड़ेंगे। नेगोशिएशंस करने के बाद भी 2030 में जाके मिसाइल्स मिलेंगी। लेकिन जो हायर अथॉरिटी है और इनकी आर्मी है, उनका काम है अपनी पब्लिक को चूरन खिलाना, जो इनको 78 सालों से खिला रहे हैं। अभी जब क्रिकेट मैच हुआ है लड़कों और लड़कियों का, और टेपिया ने भी 6-0 इशारे किए हैं। इनकी लड़कियां हारी हैं 88 रन से वन साइड। वो जो इनकी कप्तान है वो भी 6-0 इशारे कर रही है और रफेल के इशारे कर रहे हैं। इन्हें कोई शर्म थोड़ी है मैच हार गए हैं, क्योंकि पूरी आवाम ही अनपढ़ है ना। इन्होंने इन्वेस्टिगेट ही नहीं करना कि वाकई 6 रफेल भारत के हमने गिराए कि नहीं गिराए। बोल बोल के हर बच्चे के दिमाग में इन्होंने डाल दिया हमने भारत के 6 रफेल गिराए हैं। भारत चाहे इन मिसाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट इजीली कैंसिल करा सकता है। ट्रंप की चाल सब जानते हैं कि जान के भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान को सपोर्ट करके। पहले वो टैरिफ को लेकर डाल रहा था, अब वो जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसके साथ भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उनको मिसाइलें देके ये बकवासबाजियां कर रहा है। तो भारत चाहे इसके साथ नेगोशिएशंस कर सकता है, और सब ने देखा हुआ है कितना दल बदलू आदमी है, इसका कोई स्टैंड थोड़ी है। यदि ये नहीं भी मानता तो इसकी सरकार तो आनी है 2028 तक, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट 2 टर्म्स के लिए बन सकता है और इसका ये लास्ट टर्म है। तो हम जैसी नई सरकार आएगी उसके साथ नेगोशिएशंस करके पाकिस्तान का ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा देंगे, क्योंकि मिसाइलें तो उनको 2030 तक मिलेंगी। अगर ये भी नहीं फंडा काम आता तो अमेरिका को आने वाले टाइम में भारत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चाइना 2028 तक इतना पावरफुल हो जाएगा। अमेरिका को कहेगा अगर आपने देने हैं एमरैम मिसाइल्स पाकिस्तान को दो, हम तो तुमसे 1 रुपए का हथियार नहीं लेते, अब हम तो हथियार रशिया से ज़्यादा खरीदना शुरू करेंगे। जो हमने ऑर्डर्स तुम्हें दिए हुए हैं, चिनॉक हेलीकॉप्टर, अपाचे और MN60 RX हेलीकॉप्टर्स के, वो हम कैंसिल कर रहे हैं। और जो आने वाले टाइम के MQ-9 रीपर का, जो कि 4 से 5 बिलियन डॉलर का ऑर्डर है, उसको भी हम कैंसिल कर रहे हैं। तुमने मिलियन डॉलर की मिसाइलें देनी है तो दो पाकिस्तान को, हमारा जो तुम्हारे साथ डिफेंस ट्रेड है वो खत्म करो। और ये सब करने के बाद भी अगर अमेरिका नहीं मानता तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एयर मिसाइल है और इसकी 180 से 150 किलोमीटर की रेंज है। जमीन पे तो ये गिरेगी नहीं। हमारे पास ब्रह्मोस और मिट्योर मिसाइल्स हैं, जिस F-16 में लगेगी ना उसको वहीं तबाह कर देगा बेस पे खड़े खड़े को। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी ब्रह्मोस ने इनके 6 F-16 उड़ा दिए थे। जब तक F-16 इस मिसाइल को लेके उड़ेगा ना, उसका काम जमीन पे तमाम कर देगा। इसलिए भाई मत टापो। और तुम्हारा वो मुनीर मिल लिया ट्रंप से या फिर मोहम्मद सलमान से, तुम्हें लगता है जी हम कश्मीर भी आज़ाद कर लेंगे, हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। भाई पढ़ लिख लिया करो, ठीक है। हिंदुओं के खिलाफ नफरत ही तुम पढ़ते किताबों में, ना तुम्हारे वहाँ मैथ्स है ना साइंस है। गजवाए हिंद की बातें पढ़नी है तुमने। जो तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन, जो तुम्हारी फौज तुम्हें चूरन खिलाती हो, तुम खा लेते हो और आगे भोंकना शुरू हो जाते हो। बाकी अमेरिका की ये मिसाइल्स खतरनाक जरूर हैं, लेकिन भारत के पास इसका तोड़ है। बाकी दोस्तों, आपका क्या है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीयों ने घर पे तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।